दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को लगा जोरदार झटका। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, इस समय समाजवादी पार्टी में लगातार जबरदस्त ज्वाइनिंग शुरू है। लाखों की संख्या में कई कार्यकर्ता और नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। अलग अलग पार्टियों का दामन छोड़कर लोग समाजवादी पार्टी में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इसी के बीच में संत कबीर नगर से एक बड़ी खबर आ गई और संत कबीर नगर की धरती पर एक ऐसा राजनीतिक भूकंप आया है जिसकी गूंज अब सीधे लखनऊ के समाजवादी दफ्तर तक सुनाई दे रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि ब्राह्मणों का झुकाव जिस तरफ होता है, सत्ता की चाबी उसी तरफ मुड़ जाती है। और आज संत कबीर नगर के कद्दावर ब्राह्मण नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रोहित पांडे ने साइकिल की रफ्तार बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और कल अखिलेश यादव की उपस्थिति में लगभग 11 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उनके साथ में हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता और नेता भी शामिल होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका भी लगा है और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त ज्वाइनिंग भी हो रही है। और ये महज एक दल बदल नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत भी है। पिछले कुछ समय में समाजवादी पार्टी में दिग्गज नेताओं का जिस तरह से तांता लगा हुआ है, उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी। रोहित पांडे का नाम सपा में जाना साफ करता है कि अखिलेश यादव के पीडीए की रणनीति में अब प्रबुद्ध समाज भी भरोसा जता रहा है। तो वहीं रोहित पांडे सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि संत कबीर नगर और आसपास के जिलों में एक मजबूत पकड़ रखने वाले नेता है जिनका खुद का भी जमीनी जनाधार है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्यों ब्राह्मण चेहरा अब समाजवादी विचारधारा की ओर खींचा चला रहा है। इसका जवाब है सम्मान और भविष्य की राजनीति। क्योंकि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों के साथ जो हो रहा है वो जग जाहिर है। हर कोई देख रहा है कि आखिरकार जो ब्राह्मण समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में एड़ी से चोटी का जोर लगा देता है और भारी संख्या में तकरीबन 90% वोट ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी को जाता था। आखिरकार वो ब्राह्मण समाज विकल्प क्यों ढूंढ रहा है? इसके पीछे का सिंपल सा जवाब ये है कि ब्राह्मण समाज जितने का हकदार था, भाजपा की सरकार में उतना तवज्जो उनको नहीं दिया जा रहा है और इस सरकार में सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। तो ऐसे में ब्राह्मण समाज भी अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहा है और वो अखिलेश यादव पर भरोसा जता रहा है। और शायद इसीलिए रोहित पांडे ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने का फैसला लिया। हालांकि ये कांग्रेस से आए हैं और कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है वो भी जग जाहिर है। और हालिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं उस हिसाब से तो कांग्रेस को लगातार समाजवादी पार्टी बड़े झटके दे रही है और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उसके पहले बहुजन समाज पार्टी के भी दिग्गज नेताओं का तांता समाजवादी पार्टी में लगा था और अब भी जारी है। तो ऐसे में वो चाहे बीजेपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस, अलग अलग पार्टियों के कई दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। क्योंकि अखिलेश यादव 2027 के जिस मिशन पर चल रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी और शायद इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी में सबके लिए दरवाजे खोल रखे। और इस समय रोहित पांडे को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए लगातार जोरदार तैयारी शुरू हो रही है। कार्यालय में भी ढेर सारे होल्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं और कल लगभग 11 बजे के करीब रोहित पांडे समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके साथ में भारी संख्या में उनके समर्थक होंगे और ये संख्या 1000 से भी ज्यादा बताई जा रही। और ये 2014 के लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वैसे जिस तरह से समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नेताओं का तांता लगा हुआ है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है? क्या वास्तव में 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने में ये ब्राह्मण समाज भी अहम भूमिका निभा सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।